हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लवली की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं सीटेट के प्रीवियस ईयर ईवीएस के 30 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। पिछला वीडियो में सीडीपी के 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से देख लीजिए या फिर चैनल पर विज़िट करके देख लीजिए। तो आइए देखते हैं पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन जो जनवरी 31 को एग्ज़ाम हुआ था आपका सीटेट का प्राइमरी लेवल का, उसमें आए हुए थे। सीधे मैं क्वेश्चन पेपर से डिस्कस करूंगी और जो सीटेट के ऑफिशियल आंसर की आई थी उसके हिसाब से मैं आपको आंसर बताने वाली हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? तो इसका आंसर है पहला, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। क्वेश्चन नंबर 62। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ाने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? तो इसका आंसर थर्ड है, ये विद्यार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहाय करती है। आपने ईवीएस में पढ़ा होगा कि ईवीएस में सबसे प्रभावी गतिविधि है कि छात्रों को भ्रमण करके पढ़ाया जाए और प्रत्यक्ष चीज़ों को दिखा के समझाया जाए। तो इसीलिए इकरा जो है वो अपने शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करने के लिए पत्र पत्रिकाओं को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है पहला, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अंततः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर Y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। Y पर विद्यालय के सापेक्ष X पर आपका घर कहाँ स्थित है? तो ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 100 मीटर ठीक पश्चिम में। आप यहाँ देख सकते हैं X पर उसका घर था, 125 मीटर वो दक्षिण में जाता है, फिर पूर्व की ओर 100 मीटर सुरंग में जाता है, फिर अंत में वो ठीक उत्तर में 125 मीटर जाता है। तो पूछा है कि X से Y की दूरी क्या है, कितनी दूरी है? तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हैं 100 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? तो इसका आंसर है झारखंड। वन, झारखंड में तोरांग को जंगल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। कोई लड़का नागरकोइल में मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 पे मड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या होगी? तो ये कैलकुलेट करिएगा तो आपका आंसर आएगा 38.5। तो आयोग ने भी ये आंसर दिया था। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3, 38.5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? तो इसका आंसर है थर्ड, नर मधुमक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। तो कौन से देश से लाए थे? तो दक्षिण अमेरिका से। इसका आंसर फोर्थ होगा, दक्षिण अमेरिका से लाए थे। क्वेश्चन नंबर 69। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। तो इसमें 4 पॉइंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से जड़ों के कार्य हैं।
पूछा है कि इसमें जड़ों के कार्य कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर होगा पहला ए, सी और डी। ए में है पौधों को सहारा देना, सी में है भोजन संचित भंडारण करना और डी में है पानी और खनिजों को अवशोषित करना। बी इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है, तो इसका आंसर फोर्थ होगा मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं, तो इसका आंसर फोर्थ होगा गुजरात और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 72, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था, तो इसका आंसर होगा फोर्थ डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता में डिज़ाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। ये कस्बा कब किस राज्य का भाग है, तो इसका आंसर फोर्थ होगा तेलंगाना का भाग है पोचमपल्ली। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थ के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, तो इसका आंसर है थर्ड आंवला, पालक और गुड़। ये कई बार आपका रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है, तो इसका आंसर पहला है बाज, चील और गिद्ध। ये तीनों जो है हमसे दूर स्थित वस्तुओं को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, नीचे दिए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं, तो इसका आंसर फोर्थ होगा असम। असम में जो है लोग बांस के खंभे पर 3 से 3.5 मीटर ऊंचे घर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी किस दिशा में क्रमशः होगी, तो इसका आंसर थर्ड होगा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि, तो इसका आंसर है थर्ड ग्रेगोर जोहान मेंडल ने ये खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषय में से एक है, तो इसका आंसर फोर्थ था चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, उपख्यान अभिलेख में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए, तो इसका आंसर था दूसरा ए और बी, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, और बी जो है ऑप्शन निर्णय वाले कथनों को लिखना। ये दोनों जो है दर्ज नहीं किया जाता है अभिलेखों में। क्वेश्चन नंबर 81, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे, तो इसका आंसर है दूसरा एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्र को मिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 82, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, तो इसका आंसर था थर्ड। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है, तो इसका आंसर दूसरा था रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 84, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, तो इसका आंसर पहला होगा एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है।
ध्यान रखिएगा, जो आपके ईवीएस के क्वेश्चन आते हैं काफ़ी लेंथी आते हैं, तो उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आप उसका आंसर निकाल पाएँ। और ईवीएस के क्वेश्चन भी लेंथी होते हैं और ऑप्शन भी लेंथी होते हैं, तो आप ये गलती मत करिएगा कि आपको अगर पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन पढ़ने में आंसर मिल जाए और तीसरा और चौथा छोड़ दें, ना पढ़ें। ऐसी गलती कभी मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि नीचे उससे अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाए। तो आप चारों ऑप्शन पहले सबसे अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। कक्षा 5 के सम्यक आमतौर पर अपना दिया हुआ कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। तो इसका आंसर था दूसरा, उसकी कठिनाइयों का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। क्वेश्चन नंबर 86। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निष्पद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर पहला था, ये उस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों को सराहना करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। ईवीएस में मानचित्रण कौशल डैश। तो इसका आंसर पहला था, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। तो इसका आंसर था थर्ड, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? तो इसका आंसर था पहला, अवधारणा मानचित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? तो इसका आंसर था थर्ड, ACOD। तो यहाँ पे ईवीएस के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। पहले पार्ट में मैंने सीडीपी के 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और इस पार्ट में ईवीएस के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और मैं अपने स्कोर ईवीएस के बताऊँ तो मेरे 21 आए थे 30 में से, और मैंने जो जनवरी में सीटेट के पेपर हुए थे उसमें दिए थे सीटेट का एग्ज़ाम। बस इतना ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम देते टाइम कि आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं और सारे ऑप्शंस को भी पढ़ने हैं। एक दो ऑप्शन पढ़ के आप आंसर कभी भी जल्दबाजी में मत लगाइएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन के साथ, सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।